नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में हम लेकर आए हैं उस महान अवतार की गाथा जिन्होंने मानवता के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जब भी मानव के बीच भेदभाव मिटाने की बात आएगी, जब भी इंसान और इंसानियत की बात आएगी, जब भी समाज के निचले सोपान पर बैठे इंसानों के अधिकारों की बात आएगी, महान संत रविदास जी की याद ज़रूर आएगी। सतगुरु संत रविदास जी एक महान संत, समाज सुधारक, दार्शनिक और निर्गुण संत परंपरा के चमकते सितारे थे, जिन्होंने अपनी महान काव्य परंपरा के माध्यम से भारतीय समाज को आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा। कहकर सभी धर्मों के ईश्वरों को एक कर, उसके माध्यम से सभी धर्मों को एक समान भाव से देखने वाले संत रविदास भारत में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल हैं। रविदास जन्म के कारणे होत न कोउ नीच, नकर कोउ नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों के कारण नीचा या ऊंचा होता है। कहने वाले अवतारी संत रविदास मानव के बीच भेद करने वाली जाति व्यवस्था को सीधे चुनौती देते थे। उन्होंने जन्म पर आधारित श्रेष्ठताओं को चुनौती देते हुए कर्म पर आधारित सामाजिक ताने बाने का निर्माण किया, जो समानता, समरसता और बंधुता के दृढ़ स्तंभों पर खड़ा था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। वे राम में मिलकर संपूर्ण संसार और सृष्टि को राम में मानते हैं। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं और हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं। फिर ईश्वर की संतानों में कैसा भेदभाव? एक माता पिता की संतानें तो एक ही समान होंगी ना। 1433 के माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे श्री रविदास। 1377 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत माघ सुदी 15 1433 ईस्वी में सीर गोवर्धनपुर बनारस में चमड़े के व्यवसायी श्री संतोष दास जी और श्रीमती कलसा देवी जी के यहाँ रविदास जी का अवतरण हुआ। संत रविदास जी की प्रारंभिक शिक्षा पंडित शारदानंद जी की पाठशाला में हुई, लेकिन यहाँ उनके लिए दाखिला लेना आसान नहीं था। तत्कालीन उच्च कुलीन लोग निम्न कुल के रविदास जी के दाखिला लेने का विरोध कर रहे थे, लेकिन पंडित शारदानंद जी पहली बार ही रविदास जी को देखकर समझ गए कि यह कोई आम बालक नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान का भेजा गया एक उपहार है। और इस तरह पंडित शारदानंद जी की पाठशाला में उनके निर्देशन में रविदास जी की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। एक किंवदंती है कि पंडित शारदानंद के पुत्र रविदास जी के मित्र बन गए थे और एक दिन दोनों साथ में लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे। खेलते हुए अंधेरा हो गया और शारदानंद के पुत्र सुबह तक नहीं मिले। जब सुबह रविदास जी पंडित शारदानंद जी के घर गए तो वहाँ उनके मित्र का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने मित्र के मृत शरीर से कहा कि मित्र, यह सोने का समय नहीं है, यह तो हमारे खेलने का समय है। और उनके शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। बाल्यकाल से ही रविदास जी का ईश्वर के प्रति अत्यधिक समर्पण भाव था और जन जन की पीड़ा के प्रति चिंता। उनके इस व्यवहार से माता पिता चिंतित रहते थे और उन्होंने अल्प आयु में ही इनका विवाह लोना देवी जी से करा दिया। बाद में आगे चलकर लोना देवी जी और रविदास जी को एक पुत्र भी हुआ, जिनका नाम विजयदास जी था। रविदास जी अपना सांसारिक जीवन चलाने के लिए अपने पारंपरिक कार्य अर्थात चमड़े के जूते बनाने का कार्य करने लगे। रविदास जी ने महान संत रामानंद जी को अपना गुरु माना और उनकी रामानंदी परंपरा में ही वे आगे आध्यात्मिक उन्नति करते चले गए। रविदास जी की कविताओं में बेगमपुरा शहर का जिक्र आता है। बेगमपुरा एक ऐसा शहर जहां बिना किसी जातिगत
और आर्थिक भेदभाव के पूरी समरसता के साथ लोग रहते थे, जहां ना कोई डर था, ना दुख था, ना चिंता थी, जहां कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। यह सच्चे अर्थों में एक समतावादी समाज का आदर्श चित्र था, एक ऐसा समाज जो सतगुरु रविदास जी बनाना चाहते थे। रविदास जी ने अपने प्रवचनों और काव्य के माध्यम से पीड़ित शोषित जनता को संदेश देना शुरू किया, एक जागरूकता फैलाई। उनका कहना था कि इस धरती पर सभी को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए सभी ईश्वर की संतान हैं और सबके अधिकार समान हैं। उन्होंने मुक्ति के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की बजाय गृहस्थ जीवन में रहकर निश्चल, सरल और निष्कपट जीवन जीने पर जोर दिया। वे कहते थे कि कर्म करते रहो और भक्ति करते रहो, राम कण कण में हैं। उनके दिखाए मार्ग में सदाचार और ईमानदारी थी। उन्होंने सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ने की बात नहीं की, बल्कि सांसारिक चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया। एक बार संत रविदास जी के कुछ शिष्य गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और उन्होंने संत रविदास जी से भी साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन रविदास जी ने कहा कि उन्होंने एक ग्राहक को जूता बनाकर देने का वादा किया है और अगर वे गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे तो उनका वादा टूट जाएगा। लेकिन शिष्य के बार बार आग्रह करने पर संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात अगर आपका मन पवित्र है तो शरीर की पवित्रता कुछ मायने नहीं रखती है। गंगा स्नान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका मन और आपकी आत्मा निश्चल और पवित्र होनी चाहिए। यह कहकर जूता बनाकर धोने के लिए जो उन्होंने कठौती रखी थी उसकी ओर इशारा किया और किंवदंती है कि माँ गंगा उसमें प्रकट हुई। रैदास जी के विचारों का असर पूरे भारत में पड़ा और वर्ण व्यवस्था को चुनौती मिली। राजस्थान की संत शिरोमणि मीराबाई जी भी रविदास जी को अपना गुरु मानती थीं। उन्होंने लिखा है, गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, म्हारे हिवड़े खिटकी। रविदास जी की वाणी को सिख धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है। अवतारी संत रविदास जी धर्म के वास्तविक स्वरूप को बचाने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने रंग, लिंग, जाति, धर्म और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित भेदभाव को अस्वीकार कर दिया। अस्पृश्यता जैसी बुराइयों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। आज के वैश्विक परिदृश्य में जब यह सारी समस्याएं फिर से सर उठा रही हैं, संत रविदास जी की वाणी हमें प्रेरित कर रही है और समानता, भाईचारा, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ा रही है। उनकी वाणी भारत के कण कण में व्याप्त है, अखिल ब्रह्मांड में गूंज रही है और जब तक यह ब्रह्मांड है गूंजती रहेगी और पीड़ित मानवता को प्रेरित करती रहेगी।